नमस्कार सभी व्यूवर्स और सभी पशुपालकों का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं अभी आप सभी को पता होगा बालोतरा का जो मेला चल रहा है उसमें हूँ। और अगर बात करें हमारे सामने जो बैठे हैं वो बहुत बड़ी एक शख्सियत है और हालांकि सभी लोग हैं जो उनको जानते हैं। मोहन सिंह जी राव चितलवाना ठाकुर साहब है। और अगर यूँ कहे कि बालोतरा के सिंधी घोड़े जो रहते हैं रेवाल वाले, तो वो इनकी ही मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी देन है। तो आज राव साहब से हम मुलाकात कर रहे हैं और इनकी जो जानकारी है सिंधी घोड़ों को लेके और भी घोड़ों को लेके वो मैं आप लोगों तक जो आज पहुंचाने वाला हूं। राव साहब खमागणी साहब। खमागणी साहब, जय श्री हुकुम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। आपके बालोतरा मेले में मैं पिछले 8 सालों से आ रहा हूं और मैंने कई चीज़ें देखी है राव साहब यहाँ पे। हाँ जी। और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और अच्छा मेला आपका ये रहता है। सबसे पहले राव साहब मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आपकी जनरी सिंधी घोड़ों को लेकर। सिंधी घोड़े हम खेत से अच्छे घोड़े हैं। पहले ये जो मल्लीनाथ जी का मेला शुरू हुआ था उस टाइम ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था। ठीक है। तो पाकिस्तान के भी घोड़े यहाँ आते थे। अच्छा। उसके बाद में भी पाकिस्तान के घोड़े आते, तो उसकी वजह से ये सिंधी नस्ल का जो है सिंधी ब्रीड, सिंधी ब्रीड, उसके पीछे ये सिंध से जो घोड़े आते थे हुकुम। तो उसकी वजह से ये सिंधी घोड़े पड़े हैं। ठीक है। जैसे अब मारवाड़ का अपन बोलते हैं कि जब देसी घोड़े हैं कहाँ से, मारवाड़ से पैदा होते हैं। जैसे जैसे ये सिंध से पैदा हुए हैं। ठीक है। तो जो बॉर्डर पे हैं हमारा, जो साचो का बॉर्डर लगता है, बाड़मेर जैसलमेर, यहाँ ज़्यादातर सिंधी घोड़े होते हैं। ठीक है। और चलने में ये मतलब अच्छी अगर खान पान देते तो ये दिन में 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं आराम से, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब 100 किलोमीटर तक ये घोड़े रन कर सकते हैं। हाँ। अच्छा। चाल में ये बहुत बेस्ट होते हैं। ठीक है। थकान ये कम लेते हैं, मजबूत घोड़े होते हैं। अब आपको ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सिंधी ब्रीड पे इतना कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट को भी हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ज़्यादातर आप सिंधी घोड़ों पे जोर दें। तो हमारा ये जो किसान लोग हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, तो वो पाल भी सकते हैं और उनका भरण पोषण भी हो सकता है। जैसे खेती में नहीं कमाते हैं तो साल 2 साल का घोड़ा होता है तो उसको 5-6 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो उस पर अभी तक ध्यान नहीं देके, क्योंकि यहाँ के जो अच्छे घोड़े नस्ल वाले होते हैं जो यूपी, बिहार, पंजाब, वहाँ वो उठा के लेके चले जाते हैं। तो हमारा यहाँ ब्रीडिंग के लिए कोई घोड़ा सिंधी नहीं रखते हैं, क्योंकि अच्छे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वो बेच देते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सबको, किसानों को भी ये कहता हूँ कि भाई ब्रीडिंग के लिए अच्छा घोड़ा रखें अपने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में या जैसलमेर में, जहाँ भी रखें तो उससे ब्रीडिंग होगा तो अपना रोजी रोटी किसानों की और चलती रहेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि उस घोड़े के पीछे लोगों का नाम जुड़ जाता है और नाम कमाते हैं लोग। बिल्कुल। तो चलने वाले घोड़े अगर तेज है तो उसका ये नाम होगा। तो ये सरवण जी, आपको ये बाका सर के हैं रतन सिंह जी ठाकुर साहब। अच्छा, खमागणी साहब। आप इनसे सिंधी घोड़ों के बारे में साहब बात चल रही है। राव साहब बता रहे हैं कि सिंधी घोड़े हमारे यहाँ पुराने टाइम सब पाकिस्तान से घोड़े आते थे। पाकिस्तान से तो क्या, ये 47 में पाकिस्तान बना, उससे तो पहले पूरा हिंदुस्तान ही था। राइट है। लेकिन सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, इसी वजह से उनको सिंध में ये घोड़े इस नस्ल के ज्यादा होते थे, इसलिए इनको सिंधी घोड़ा कहा जाता है। वैसे सिंध एक हिंदुस्तान का ही अंग था। राइट। जो अपने हिंदुस्तान के अंदर सिंधी राष्ट्रगीत के अंदर भी सिंध का नाम है और सिंध वापस हिंदुस्तान के साथ मिला दिया गया था। बिल्कुल। इसी वजह से सिंधी घोड़ा। राइट है। आपके इस एरिया में अधिकतर सिंधी जो पशुपालक है वो सिंधी घोड़े ही रखते हैं। हाँ, ऐसा है जिनको सवारी का शौक है, राइडिंग का शौक है और हेल्थ के लिए, सवारी के लिए। कई डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम हो तो घोड़े पे सवारी करने से हार्ट की प्रॉब्लम भी मिट जाती है। इसलिए सवारी की जो शौक है, राव साहब को सिंधी घोड़ों का बहुत शौक है, तो राव साहब के पास सिंधी घोड़े नस्ल के हैं। और
जो सिंध के लोग हैं वो ज़्यादा सिंधी घोड़े ही पसंद करते हैं। पंजाब में भी इनका काफ़ी चलन है। अभी तो सभी जगह चलन चल रहा है शायद, और आजकल पंजाब छोड़ो सारे राज्यों में करीब करीब जो रेस होती है। मूल स्थान हमारा है यहाँ, मतलब बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ नस्ल यहाँ की है, फिर वो खरीद के तो कोई परचेज हाँ, करके कोई भी ले जाए, बिल्कुल, लेकिन नस्ल ये ब्रीड तो यहीं की है। हाँ, ब्रीड है। ब्रीड तो यहीं की है। आज वो कहीं भी ले जाए तो एक सिंधी का जो मार्का है वो तो रहेगा ही रहेगा। मारवाड़ी घोड़ा है, जैसे उसको मारवाड़ी कहते हैं है। मालानी की नस्ल। बिल्कुल तो सही। मालानी में ये मालानी पशु मेला नाम से कहलाता है, इसलिए मालानी की नस्ल कहलाती है मारवाड़ी घोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। राव साहब, आपसे मैं थोड़ी और जानकारी लेना चाहूँगा। आपका प्रिय घोड़ा कौन सा था? मेरा मतलब आपके तो वैसे देखे तो हुक्म सभी प्रिय है, सबसे परंतु बेस्ट आपके मेरा प्रिय। रंजीत था, ठीक है हुक्म। और उसकी एक बच्ची थी जिप्सी। ठीक है हुक्म। तो ज़्यादातर जो यहाँ व्यवहार चाल के घोड़े और प्रसिद्ध और बाहर से यूपी बिहार से जो आते थे, उस रंजीत को देखने के लिए आते थे। और उसके बाद में ये लोग, पहले तो ये ओनली व्यापारी लोग ही आते थे। हुक्म। अब वहाँ से मिनिस्टर बड़े बड़े जो नेता लोग भी हैं, तो डायरेक्ट बालोतरा आते थे। पहले उस घोड़े को देखने के लिए ही आते थे। उसकी मेरे पास डिमांड भी खूब की उन्होंने, कहा ऐसा नहीं हो तो हमको साल भर के लिए दो, तो हमारा भी वहाँ नाम कर लें। और मैंने उसको बेचा नहीं, फिर वो घोड़ा मेरे। अच्छा, देवलोक आपके यहीं हो गया वो। यहीं तो मतलब आपका प्रिय घोड़ा रंजीत था, और उससे आप बहुत ही हाँ। प्रेम रखते थे कुल मिला के। अच्छा हुक्म, अभी सिंधी घोड़ों में भी मतलब मार्केटिंग कैसी है सिंधी घोड़ों की? क्या हाईएस्ट बजट? मतलब इस साल बहुत बढ़िया है अच्छा। यहाँ, मतलब 2 लाख से लगा के 15 लाख तक बिके हैं घोड़े अच्छा, इस बार इस मेले में, 2026 में मेले में। हाँ, 2026 में। तो हाईएस्ट रेट इसी मेले की रही या इससे पहले जो मेले गए हैं उसमें भी रहे हैं? नहीं, उसमें भी रही, पर इस साल अभी जो वर्तमान में अभी एक घोड़ा बिका है। अच्छा। जैसे 2-4 घोड़े खड़े हैं, जैसे रूप सिंह जी खारा के पास में घोड़ा है। हाँ, अच्छा चलता है साहब। अच्छा चलता है शाम, उसको बेचते नहीं। एक गुरुडू नाम का घोड़ा है, ठीक होगा, उसको भी बेचते नहीं है। वो उसके 51 लाख रुपए मांग कर रहे हैं। ओके हुकुम। वो बेच नहीं रहे। हुकुम। असल सिंह जी के पास में भी एक घोड़ा अच्छा है सिंधी। घोड़े अभी तक मतलब जो नहीं शौकीन घोड़े हैं, जो नहीं बेच रहे हैं, वो सेल के लिए नहीं है मतलब। हाँ, वो उनके लिए तो उनके सपने हैं उस घोड़ों से। हाँ, उनके सपने हैं, क्योंकि उनके पीछे उनका नाम बनता है। बिल्कुल। घोड़ा ऊपर नाम भी कर लेता है, और जो आदमी को नहीं पहचानता है उसको पहचान बना देता है वो। राइट हुकुम। अच्छा हुकुम, एक और क्वेश्चन मैं करूँगा आपको। जैसे बालोतरा की यहाँ पे रेस होती है, यहाँ पे आपने कितनी स्पीड तक के घोड़े हैं जो चल पाते हैं? 40 से 41 यहाँ पे। हाँ, इस मिट्टी में। अच्छा, तो मोगम यहाँ के, क्योंकि मिट्टी वाले ये घोड़े मिट्टी वाले रेत वाले हैं। वो जैसलमेर में ना, यहाँ तो रेत ही पड़ी है। हाँ, रेगिस्तान एरिया है वो। रेगिस्तान एरिया है, तो यहाँ पे मतलब 40-41 चल लेता है। तो अगर इस ट्रैक से उठा के अगर कोई सिंपल ट्रैक पे चलाए तो फिर वो 43 की स्पीड पकड़ लेगा, आराम से पकड़ेगा। वही वाली बात हो गई ना, गाड़ी एवरेज बढ़िया देगी। अच्छा हुकुम, आप जो सिंधी में जो नए पशु पालक आ रहे हैं, आपके जो सवारी का शौक रखते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? मेरा सजेशन ये है कि अच्छा पाल पोस के करोगे तो दोनों काम, नाम भी करेगा और पैसा भी देगा। बिल्कुल हुकुम। व्यापार जो अच्छे घोड़े होते हैं तो उसका व्यापार, आज जैसे यूपी, कच्छ, बिहार, वहाँ से सब लोग यहाँ आते हैं सिर्फ घोड़े को रेस को देखने लिए। अच्छा, ये रेस को देखने के लिए? रेस भाई कौन सा घोड़ा चलता है। जैसे अब कच्छ में है तो ये कच्छ का कुछ बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान से लगता हुआ, तो ये पहले भी एक ही था। अब वहाँ से भी घोड़े आते हैं, कच्छ के भी घोड़े के आते हैं। पर सबसे बेस्ट हमारा जैसलमेर और बाड़मेर के जो घोड़े हैं वो बाहर बिकते हैं। मतलब अगर सिंधी घोड़ों में अगर ब्रीड की बात करें तो प्योरिटी वाले घोड़े यहीं पे, यहीं है बाड़मेर और आपके इस एरिया में। अच्छा हुकुम, इसमें इनमें भी जैसे अभी मारवाड़ी में ओद होती है, या अगर एक तरफ से कहे तो नया जनरेशन लाइन होती है, वैसे ही यहाँ पे सिंधी घोड़ों में कौन कौन सी ओद की अच्छी ओद है जो आप बताओगे मुझे? पहले हुकुम एक तो लासा थी हुकुम। ठीक है हुकुम। ये
ये मतलब क्या है वो जैसे क्रॉस करा के गए हैं वो। हाँ। सिंध में ये सिंधी में ज़्यादातर यहाँ के हमारे यहाँ पर सीधे लाछा। हुकुम लाचा। हाँ, और मारवाड़ी में जैसे बेरिया हैं, वांगली है, ताजना है, ये थी। इसमें ये 2-3 जातें हैं, दूसरी जातों का मेरे को बराबर इतना। हाँ? अच्छा, हाँ। नहीं सिंधी में आप बताओ मेरे को 4-5 जो भी है अच्छी। नहीं सिंधी तो ब्रीड हो गई, मतलब वो जो इनकी मतलब आज पीढ़ियों से जो चल रही है। आपकी तो लाचा हाँ ये लाचा, ये मतलब जाता में मतलब एक तो ये है हुकुम। हाँ सर। एरिया भी है मतलब मतलब कई सेम वही है, जाते तो वही है हुकुम। ठीक है ठीक हम है। जैसे अब क्रॉस कराते हैं, जैसे सिंधी घोड़ा से मारवाड़ी को क्रॉस करवा देते तो 1-2 पीढ़ी में वापस वो सिंधी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल हुकुम बिल्कुल। तो जाते तो यही है, ताजना, वांगलियाँ, फूलमार, इनको थोड़ा इनको- इतिहास की जानकारी ज्यादा है। हाँ सर। बूदली, जीवणी, चबीली, कादळ, हीर, मोणक, वक्तावर, ढेल, नेनू, केहर, चागी, फुलमाळ, चबेली, बुदली, लाला, मोणकी, लखी, लासा, हाँ, वो तो फुलमाळ। आपको तो मुँह जवानी याद है साहब पूरी। तो ये मतलब इनमें जात को हो या ओद को हो ये होती थी है ना। चलिए खमा ठीक है हुकुम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने श्रवण जी आपका भी धन्यवाद है जो आप हमारी आवाज़। बिल्कुल साहब, आपकी आवाज़ सरोपरी है और मैं कोशिश कराऊंगा कि आपके सिंधी ब्रीड को आगे बढ़ाने में मैं एक छोटा सा योगदान जरूर इसमें करूंगा साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम आपका कि आप बताइए साहब। अखियों समान रत्न फल, पुत्र समान प्यार, महली समान मित्र, नहीं तो घोड़े समान यार। घोड़े समान कोई चीज भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल हुकुम। मेहन दुई मोण की तुरी न बंध्यो द्वार, पुत्र लुडियो न पारणे जेरो एड़ गयो अवतार। वाह साहब, वाह साहब, वाह। ठीक है खमा साहब।